अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी जिसका। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपसे मैं एक बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार होने वाली, जिस वक्त भी आप चाहें अपने घर पे इसको तैयार कर सकते हैं। आपको मैं बेसन का हलवा बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही ईजी। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ले लिया। अगर आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ही घी ले लिया है। 1 कटोरी ही यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है। तीनों मैंने एक ही क्वांटिटी में लिए हैं। और यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून खसकाश ले लिया है और 4 मैंने यहाँ पे ले लिए हैं छोटी इलायचियाँ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ होंगे। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी ले लिया था, मतलब 2 कटोरियाँ मैंने यहाँ पे पानी ले लिया। इसको हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। इसके अंदर ही हम इसमें खोल के छोटी इलायचियाँ भी ऐड कर देंगे। हमने इसको अच्छे से बॉयल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये बॉयल होने लग गया। अभी हम इसको थोड़ा सा और बॉयल होने देंगे। तब तक हम कुछ बादाम लेके उसको हमने 2 टेबलस्पून घी लिया, उसको हमने अच्छे से मेल्ट करके इसको हम थोड़ा सा इनके अंदर फ्राई कर लेंगे ताकि थोड़ा सा रोस्ट हो जाए और बहुत ही टेस्टी सा इनका एक टेस्ट है जब मुंह में आएंगे। इनके हम 1 से आधे मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, उसमें हम घी ऐड कर देंगे। घी इसमें सारा नहीं ऐड करना, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा इसमें हमने घी बचाना है। अगर हमें बाद में इसमें कम लगेगा तो हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून आप देख सकते हैं घी मैंने बचा लिया। बाकी मैंने घी इसमें सारा ऐड करके उसको मेल्ट कर लिया, अच्छे से उसको गर्म कर लिया। उसके बाद हमने फ़ौरन ही इसके अंदर बेसन ऐड कर देना है। बेसन को हमने इसकी भुनाई करनी है, बहुत अच्छे से भुनाई करनी है बेसन की, क्योंकि हम जितने अच्छे से बेसन की भुनाई करेंगे हमारा जो हलवा है उतना ही मज़ेदार बनेगा। यहाँ पे इसको हम अच्छे से हिलाते जाएंगे। अब जो हमारा जो बेसन है ये बहुत सी अपनी शक्लें चेंज करेगा। कभी ये हार्ड हो जाएगा, कभी ये पतला हो जाएगा। इसी तरह बस इसको हमने पकाते रहना है। टेंशन की बात कोई भी नहीं है, बस इसको हमने हिलाते रहना है और हल्की आंच पर इसको हमने भूनना है ताकि ये जल ना जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तो काफ़ी ये गाढ़ा गाढ़ा सा, बहुत हार्ड सा लग रहा है। अभी आप देखिएगा इसको, जब मैं थोड़ी देर के लिए 1 आधे मिनट के लिए छोड़ देती हूँ हिलाने के लिए, तो ये बिल्कुल पतला पतला सा लग जाता है। यहाँ पे हम इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि इसकी जो बुनाई है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो को तेज़ करके आपको दिखा रही हूँ कि हम इसको हमने अच्छे से इसकी बुनाई ही करनी है। अब जितनी ज़्यादा हम इसकी भुनाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी जो है वो हलवा टेस्टी बनेगा, उसमें ज़्यादा टेस्ट आएगा। यहाँ पे अब आप देखें इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। थोड़ी देर के लिए इसको मैंने बस छोड़ा था पकाने के लिए, हिलाने से छोड़ दिया था, इसलिए थोड़ा पतला हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा फिर हिलाती जाऊँगी। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने अपनी सारी ही चीनी इसमें ऐड कर दी। चीनी जो है वो ऑयल में ये मेल्ट नहीं होती है जब तक इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे, चीनी मेल्ट नहीं होगी। लेकिन हम इसमें चीनी डाल के इसको फिर भी थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि हमारा जो बेसन है वो अच्छे से भुनाई हो जाए और इसका बहुत ही एक मज़ेदार सा टेस्ट आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसने थोड़ी थोड़ी से अपनी थिकनेस जो है वो चेंज कर लिया है, थोड़ा पतला पतला होने की तरफ आ गया ये। अभी भी हम इसको थोड़ी देर के लिए बुनाई करते रहेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स करती जा रही हूँ। जहाँ पे मुझे लगेगा कि मेरे जो है हलवे का टेक्सचर जो है बिल्कुल सेट हो गया है, वहाँ पे मैं पानी ऐड करना बंद कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है हमारा हलवा बिल्कुल एक अच्छे से टेक्सचर में आ गया। बहुत ना ही ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा पतला है। तो यहाँ पे हमने इनके अंदर जो हमने बादाम रोस्ट किए थे हम इसके अंदर वो ऐड कर देंगे। थोड़े से मैंने इसके अंदर मेवे ऐड किए हैं जिसको हम किशमिश बोलते हैं, देसी मेवे मैंने लिए थे।
इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसकी टॉपिंग कर दिया, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में भी, और इसका टेस्ट इतना मज़े का था। अगर आप चाहें तो इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मेरे कहने पे एक मरतबा मैं तो कहती हूँ आप ज़रूर ट्राई करें, वीकेंड पे अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेंगे इसे, बड़े भी बहुत शौक़ से खा लेंगे। वैसे भी आजकल तो सर्दियों का मौसम है, तो ऐसी चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं सर्दियों में। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।